नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में बिल्कुल स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्तोलॉजी चैनल से आदित्य सत्संगी भाई। जब जब भारत की रात होती है और नमस्कार। अमेरिका का दिन होता है, तो ट्रम्प को ऐसा लगता है कि मैं सुर्खियों में ना रहूं तो ऐसे कैसे हो सकता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, बाईपासिंग इवन चाइना, दैट इज भारत। और उनको पता है कि भारत में कुछ भी सुर्खियों में रहेगा तो वो सुर्खियों में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत आसान होता है इधर, लोग थोड़े इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। अब उन्होंने उस जगह चोट की है जो अब यहाँ के पेरेंट्स को फील होने वाला है, जो यहाँ की आम जनता को फील होने वाला है। स्टूडेंट्स के वीजा जो रद्द कर रहे हैं, बट उसके काउंटर में जो वो चाइना के साथ कर रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे शॉकर्स के साथ तैयार रहते हैं। एवरी डे ही फाइंड्स अ न्यू एंगल, न्यू टॉपिक, न्यू मोटिव, न्यू इशू इन ऑर्डर टू कीप द इंडिया चाइना रशिया थिंग बॉइलिंग। स्टूडेंट्स को टारगेट क्यों कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को वीजा कैंसिल करना समझ में, बट पैरेलली चाइनीज स्टूडेंट्स को वहाँ लेकर आना, ये कुछ समझ में नहीं आता है। समझते हैं डिटेल में। टुवर्ड्स द एंड हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स भारतीय वहाँ पे उठा रहे हैं, एंड व्हाई वी नीड एन अपग्रेडेशन इन लॉट ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव बीन डूइंग। हमें अपनी इज्जत करवानी पड़ेगी और उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। विल हैव टू कमांड द थिंग्स। इट कांट जस्ट गो ऑन लो क्वालिटी स्टफ, नहीं चलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। प्लेटफॉर्म इज योर्स। नमस्ते एंड आपके दर्शकों को प्रणाम और आपको भी और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। देखिए गायत्री जी, यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है एक एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं और वो एजेंडा है अदृश्य राज्य का एजेंडा। और ये पुराना एजेंडा है जहाँ पे किसी भी तरह भारत, मैंने कितने सालों से बोल रहा हूँ कि चीन टारगेट पे नहीं है, भारत है टारगेट पे, भारत ही टारगेट पे। क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स की किसी भी देश में अगर हार हुई है, वो ये भारत से, मार्तंड वर्मा से शुरू हुआ 1741 से। तो जितने भी अब्राहमिक फेथ हैं, अब्राहमिक अटैकर्स हैं, उनकी हार भारत से ही हुई है। तो सबसे बड़ा खतरा उनको हमेशा भारत से ही रहता है। अब बताइए मुझे, स्पेस में कौन आगे है अदर देन यूएस एंड सम पार्ट्स ऑफ यूरोप? इंडिया। हम्म। मिसाइल टेक्नोलॉजी में कौन है? रशिया, इंडिया, चाइना, ओ सॉरी यूएस। चाइना भी नहीं उधर आता है। चाइना की रॉकेट फोर्स इज नॉट टेस्ट। PL-15 का हमने हर्ष देख ही लिया। फिर आता है कंप्यूटर्स में, सुपर कंप्यूटर्स किसने सबसे पहले बनाए? भारत, अमेरिका ने। सीडैक, सीडैक इज द पावर हाउस ऑफ इंडिया। मेडिकल फील्ड में कौन आगे है? भारत। एडवांस मेडिकल सर्जरीज में नोबडी कैन बीट भारत विद एन एंशिएंट मेडिकल सिस्टम। किसका खुद का किसका खुद का कल्चरल बैकग्राउंड है? भरतनाट्यम, कथक। जो कल्चर है भारत का, और भारत की जो, और किसके खुद के ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत, वो भारत है। मतलब पश्चिम के पास तो कुछ है ही नहीं। आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट, कल्चरली बैंकरप्ट, और इकोनॉमिक्स में थोड़े साल के ऊपर आए हैं। उसके पहले किसका राज था इकोनॉमिक्स में? भारत का था। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में किसके सैनिकों की वजह से आज अमेरिकन जर्मन नहीं बोल रहे हैं? भारतीय सोल्जर्स। इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम सबको। वर्ल्ड वॉर 1 अगर भारतीय सोल्जर्स नहीं होते तो अफ्रीका में जीते लोग। फ्रांस के अंदर कौन पहले घुसा था? भारतीय सोल्जर्स। एथेंस में कौन घुसा था? भारतीय सोल्जर्स 1945 में, 44 में। ओके। तो पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं था जहां पे भारतीय सोल्जर्स ना इन्वॉल्व हो, या कल्चरली, लैंग्वेज वाइज। पूरी विश्व की भाषा की जननी कौन सी? संस्कृत भाषा। तो ये हमने कैसे मान लिया कि ये मलिच्छ देश जो है आपका कभी दोस्त होगा? नहीं होगा। उसको चिढ़ है, इसीलिए तो मजाक बनाते हैं। अब ये तो बात हो गई थोड़ा बैकग्राउंड को टच करने की। यही सब रीजंस हैं जिसके लिए भारत जो है एक कंटक है, कांटा है इनके हाथों में, इनके लिए। और यही सब रीजन है क्योंकि जो क्षमता भारतीय लोगों ने दिखाई है आज तक इतिहास में, इनको मालूम है कि हमने इनको कितना दबाया। मिथोलॉजी का पूरा कैंपेन चलाया इनके विरुद्ध। हमने इनके शास्त्र खत्म कर दिए, इनको आइडियोलॉजिकली दबाया, इनको हमने युद्ध में ललकारा, फिर हम हार गए। तो इसकी वजह से जब अदृश्य राज जब आता है, जो कि
आप हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड और ये सब अलाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका पहला ही टारगेट भारत है और आखिरी टारगेट भी भारत है, क्योंकि चीन तो खरीदा जा सकता है, रशिया खरीदा नहीं जा सकता। सो चीन और भारत इज ओनली टू टारगेट्स। अगर इन दोनों पे कब्जा है तो पूरे विश्व पे कब्जा है, अगर इन दोनों पे कब्जा नहीं है तो पूरे विश्व पे कब्जा नहीं है। ओके, ये एक रीजन है। अब इन्होंने 6 लाख वीजा क्यों दिए चाइनीज को? बड़ा सिंपल सा रीजन है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ डील हुआ और डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू चाइना की बात हुई कि दे विल डू कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये मैं मानता हूं कि ट्रम्प की जो जो भड़ास है अदृश्य राज्य से, उनके ही देश में, लेकिन वो स्वयं भी उसका पार्ट है। ऐसा नहीं कि वो अलग हो गए, वो स्वयं भी उसका ही पार्ट है। जो उनकी भड़ास है, जिसने उनकी सरकार गिराई थी 2000, मतलब जो सरकार को, मतलब उनको इलेक्ट नहीं होने दिया 2020 में, उसको खत्म करना चाहते हैं। और दैट इज पॉसिबल ओनली कि चाइना उनके साथ कोलैबोरेट करे, कोऑपरेट करे। लेकिन कोविड में अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका इज द सोर्स ऑफ कोविड वैक्सीन पेंडेमिक। पूरी दुनिया को अमेरिका और चाइना ने मिलकर मारा है एक्चुअली कोविड में, अमेरिकन ज्यादा मरे हैं। तो और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बता सकती है भारत को, बिकॉज उनके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, कि जिससे कि अमेरिका और भी खतरे में पड़ सकता है, इंक्लूडिंग मिलिट्री प्लान्स ऑफ अमेरिका विद चाइना अगेंस्ट भारत। अभी तो रिलेशनशिप थॉ हो गया, बिकॉज चाइनीज जो है देर से सीखते हैं लेकिन दुरुस्त सीखते हैं, फिर वो बदलते नहीं है। ये चाइनीज इतिहास है। एक बार वो कुछ सीख जाते हैं तो उन्होंने एक बात तो सीख लिया कि अमेरिका रिलायबल पार्टनर नहीं है। इसीलिए चाइनीज की तरफ से पहल हुई भारत के साथ कि हम दोनों एक साथ काम करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और वो जा भी रहे सितंबर में वहां पे। अब इनको ये डर लग गया कि अगर चीन और भारत एक साथ हो गए ट्रेड वाइज और मिलिट्री में, ये लोग बॉर्डर पे इन्होंने अपना इश्यू सॉल्व कर लिए और मिलिट्री में भी एक साथ हो गए, देन इंडो चाइना विल बी अनकॉन्करेबल फॉर एनी अदर पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए उन्होंने एक लुक्रेटिव ऑफर दिया कि 6 लाख सोल्जर्स हम अलाउ करेंगे, क्योंकि अगर भारतीय सोल्जर्स नहीं, भारतीय स्टूडेंट्स नहीं रहे इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज बंद होने वाली है, विच दे ऑलरेडी प्लान टू क्लोज डाउन 15%, ऑलरेडी प्लान टू क्लोज डाउन, क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी चाइनीज टेक ओवर कर चुके हैं। एवरीवन इज रनिंग कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट। तो चाइनीज का जो गेम प्लान था टू कंट्रोल the the narrative in the American politics was through the academics, ये था उनका narrative। तो चाइनीज स्टूडेंट्स को बुलाकर और उनसे पैसे कमाकर, अमेरिकन तो फिर भी पढ़ने नहीं जा रहे वहां पे, अमेरिकन का फोकस है ट्रेड स्कूल्स में, तो वाई टू क्लोज डाउन द इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर मेकिंग मनी फॉर यू इन सच अ बिग वे। तो अदर देन द फ्यू बिग वंस, अभी जैसे फॉक्स न्यूज की होस्ट भी शॉक हो गई लटने के स्टेटमेंट से कि ऐसा कैसे बोल दिया आपने, हम तो इनको बंद करने वाले थे, आप तो चाइनीज को वापस लेकर आ रहे हैं। दे आर शॉक, क्योंकि यहाँ पे मनी इज टॉकिंग। अमेरिका की कहावत होती है, व्हेन द मनी टॉक्स बीएस वॉक्स। तो बीएस का फॉर्म आप लोग निकाल सकते हैं। सो तो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि वो इस पैसे से ट्रेड स्कूल्स को फाइनेंस करना चाहते हैं, प्लस दे वांट टू एलिमिनेट 15% ऑफ स्कूल्स व्हिच आर नॉट सो पॉपुलर, जो कि इलीगल वीजास की भी डेन है। तो सो दिस इज यू मीन व्हाट टू इट इज। से सो यू मीन टू से कि भारतीयों के वीजास कैंसिल करके ये चाइनीज स्टूडेंट्स को वीजा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नंबर एक चाइनीज हैव टेकन ओवर, प्लस चाइना और भारत के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, प्रेफरेंस वाइज शो करना कि जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के साथ और उसके जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ इस वक्त बहुत क्लोज आ गए हैं। जापान हैज अनाउंस्ड वन ऑफ द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस इंडिया। तो वैसे ही हमारे फ्रेंड्स को वो टेक ओवर करने की कोशिश करें। इट्स अ टिट फॉर टैट पॉलिसी, नंबर एक। Number two, there have been a lot of concerns regarding the quality of the skill set of the workers that are going from Bharat. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, पहले मैं आपको पिछले प्रश्न जो आपने समराइज किया उसको बताता हूँ
कि ये जो 6 लाख स्टूडेंट का जो है इसका, देखिए भारत के जो वीजास को जो उन्होंने कैंसिल किया स्टूडेंट वीजास को, वो उन्होंने किया भारत को सबक सिखाने के लिए, वो सेपरेट इशू है। वो भारत को चिढ़ाने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को सिखाने के लिए किया। 6 लाख वीजा जो इनवाइट करने चाइनीज का, वो उनका कंपल्शन है। ओके, कंपल्शन ये है, अब जैसे चाइना को थ्रेटन भी किया आज उन्होंने कि तुम मुझे मैग्नेसी दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। तो चाइना परेशान हो चुका है। तो ये 6 लाख जो वीजा का ऑफर दिया है, वो इस थ्रेट को एज ए थ्रेटन भी किया आपने, फिर आप बोल रहे 6 लाख वीजा भी देंगे। कि चाइनीज बेवकूफ है कि अपना पैसा खर्च करके इधर आएंगे? दैट इज फॉर दैट रीजन, फाइनेंशियल रीजन, अमेरिका का कुछ भी हो सकता है। आई डोंट थिंक तो चाइनीज विल कम बिकॉज चाइनीज यूनिवर्सिटीज का क्वालिटी आउटपुट इज बेटर देन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज नाउ, डेफिनेटली बेटर। अच्छा, आपने दूसरा इशू बोला जो भारत का, देखिए क्या है कि वीजा मिसयूज तो हुआ ही है बहुत ज्यादा, उसको तो मानना ही पड़ेगा, हम सभी मानते हैं। इनफैक्ट एक्सेंचर भी मानता है, इन्फोसिस भी मांगता है, और मेनी ऑफ दिस इंडियन बॉडी शॉपर्स, उनको बॉडी शॉपर्स बुलाता हूँ मैं, दे हैव नेवर रिस्पेक्टेड टू क्रिएट देयर ओन प्लेटफॉर्म्स। मानता हूँ कि इन्फोसिस का एक अच्छा बैंकिंग प्लेटफॉर्म है आईफ्लेक्स, जो उन्होंने आईफ्लेक्स खरीदा था पहले, राइट? तो वो तो बड़ा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, बट स्टिल दे हैव नॉट क्रिएटेड 10 सेंट, 10 बाइट्स जो बाइट डांस है, दे नॉट क्रिएटेड द प्लेटफॉर्म्स विच चाइनीज हैव क्रिएटेड ऑन टर्म्स ऑफ, जो कि उनको करना चाहिए था, जिसके बारे में पब्लिक डिमांड भी है इंडिया में। एंड एज एन, अगर एज ए टेक्निकल पर्सन मैं सोचूं कि भारत जैसे देश का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना हो कंपेरेबल टू यूट्यूब और कंपेरेबल टू एनी ऑफ दिस सिस्टम्स, इट्स अ शेम एक्चुअली ऑन आवर टेक्निकल टैलेंट। और अभी जो भारत की जो दिशा है वो कुछ और है। तो 6,000 वीजा जो इन्होंने कैंसिल किए हैं, दैट विल डेफिनेटली हर्ट सम पीपल। और जो और भी जो कैंसिल करने वाले हैं, क्लोज टू 2 से 3 लाख वीजा और कैंसिल करेंगे वो, H1Bs और अलाइड वीजास होते हैं, वो कैंसिल करेंगे बिकॉज दे डोंट नीड सच थिंग्स नाउ, क्योंकि उनको पैसा पे करने के लिए नहीं है। तो इससे देखिए क्या होता है कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी बिलियन डॉलर मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स मेंटेनेंस के और वो सब, वो भी इमीडिएटली बंद नहीं हो सकते, बिलीव मी। इसको पूरा बंद करने के लिए आपको 10 साल तो लगेंगे। तो ऐसा भी कोई हड़बड़ी में ना जाए कि 10 साल से पहले सब कुछ क्लोज हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन ये जो एक्शन लिया उन्होंने, चाइना वर्सेस इंडिया, 6 लाख उधर और 6,000 इधर, दैट इज अ फूलिश स्टेप, वो मूर्खतापूर्वक स्टेप है। और मुझे लगता है कहीं पे मिसगाइड भी हुए हैं। और जैसे आपने पूछा पूछा क्वालिटी, देखिए क्या होता है कि व्हेन, जब फोकस इज ओनली टू फिल द वीजास, गेट द वीजास, और फिर उसको किसी को भी दे दो। पहले क्या होता था, ऑक्शन होते थे, फिर उसमें लॉटरी लगती थी सबकी, और उसमें अप्लाई करते थे, एंड इंडियंस यूज्ड टू गेट द मैक्सिमम H1B। 65,000 वीजा रिलीज होते थे, 40 से 48,000 भारतीयों को मिलते थे, बाकी दूसरे देशों को मिलते थे। और तो दिस वाज ए सिस्टम व्हिच वाज मिसयूज्ड कलेक्टिवली बाय एवरीबॉडी। मिसयूज नहीं बोलूंगा, एक पुराना आईटी मॉडल था जहाँ पे द मोर द बॉडीज द बेटर द रेवेन्यूज, ये था सिस्टम। इसकी वजह से ऐसा मिसयूज होता था, और उसकी वजह से क्वालिटी डेफिनेटली सफर्स, क्योंकि इतने सारे आप अच्छे इंजीनियर्स कहाँ से लेकर आएंगे, दैट्स द मेन थिंग। और अमेरिका का भी H1B वीजा का रूल्स होता है, लोगों को शायद पता ना हो, कि उस वीजा में जो भी आप एम्प्लॉय हायर करते हैं, यू टू प्रूव दैट देयर स्किल्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, दूसरा, और उनका जो वेजेस आर हायर देन द एवरेज, एवरेज एम्प्लॉय से ज्यादा होना चाहिए। ये पुराने रूल्स हैं, ऐसा नया कोई रूल नहीं है। तो इनको एनफोर्स करने के चक्कर में, बिकॉज दे वांट टू समहाउ, उनके पास वो जो रेवेन्यू सिस्टम नहीं है, बड़ी बड़ी बैंक्स कोलैप्स कर रही हैं, सो मोस्ट ऑफ द मनी दैट दे आर प्रिंटिंग इज गोइंग आउटसाइड द कंट्री, एंड ये इसीलिए इस तरह रेस्ट्रिक्शन लग रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूंगा कि जो मैंने बहुत सारा क्रिटिसिज्म सुन रहा हूँ सबका, कि क्यों ये लोग बॉडी शॉपिंग करके जाते हैं और ये सब जाते हैं, वन थिंग आई मस्ट टेल यू कि सबका अपना अपना इकोनॉमिक रीजंस होता है, एंड इफ somebody is trying to make situation better for their family, मैं जानता हूँ कि ये लोग आ रहे हैं फॉर सम इकोनॉमिक रीजंस ओनली। सभी लोग अमेरिका में इकोनॉमिक रीजंस के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आया है वेदर के लिए या रोड्स के लिए आया है, किसी को नहीं पड़ी है।
They have come for some economic reason. The moment इंडिया में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, ये लोग नहीं जाने वाले. Okay? और इंडियन गवर्नमेंट भी काफी encourage करती थी पहले. So you have seen कि so many consulates are there all over the US. US government was encouraging. US गवर्नमेंट की कितनी सारी consulates भारत में चलती है. एंड वीजा इज एन इन्विटेशन. वीजा इज नॉट समथिंग, तो इनवाइट कर रही है. अगर वीजा इतने इशू करें, इसका मतलब दे आर इनवाइटिंग यू. तो यूएस गवर्नमेंट का भी फॉल्ट है कि यूएस गवर्नमेंट शुड नॉट इशू वीजास. व्हाई दे आर इशूइंग वीजास इफ दे डोंट नीड इट. और अब अब आपने वीजा दे दिया और आप पनिशमेंट के बोर्ड में आए हो, देन दैट इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग. तो आप तो कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं रहे हो. तो इट इज गोइंग टू मेक थिंग्स वर्स फॉर अमेरिकन गवर्नमेंट इन फ्यूचर. कोई भी देश के लोग वहां पे, जैसे भी मैं देख रहा था, इवन यूरोपियंस डोंट वांट टू ट्रैवल टू यूएस. बोलते हैं कि वहां पे आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली हर्टिंग अमेरिकन इकोनॉमी मोर देन एनीथिंग एल्स. आदि भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आदि भाई का चैनल है सत्योलॉजी. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.